भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़े और अच्छा नंबर लाके आपको खुश करे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बाबा महादेव की कृपा से आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को फल मिलता है, लाखों लोगों को फल मिलता है इन सब उपाय करने से। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, ठीक। तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा पहुँचाई? पत्र के द्वारा। अपनी उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी ना, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माँ बाप है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके। जब भी हम उसको पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया 2 से 3, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना वो अपने आप पढ़ने लगा है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल और केवल अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता है, पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली तिल और एक धतूरे का उपाय है। अब इसको आपको करना कैसे है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। इस उपाय में आपको एक काली तिल चाहिए, कितना, 1 धतूरा चाहिए और 3 काली तिल चाहिए, ठीक। देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा, ठीक। तो आपको क्या करना है, 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लेना है। 3 काली तिल और 1 धतूरा लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना,
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपका जो बच्चा होगा उसको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दे। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय उसने कर लिया तो अवश्य रूप से महादेव उससे प्रसन्न होंगे ही होंगे। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में जितने भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है। अब वो ये उपाय कैसे करेंगी माताएं, देखिए आपको इस उपाय में क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए। ठीक, अब लाल फूल कोई सा भी आप ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन हो आप लाल फूल ले लीजिए। बस जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या कहीं से भी खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया लाल फूल। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है कहाँ। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे शिव मंदिर, नहीं, इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में फोटो या मूर्ति है माता सरस्वती की तब तो ठीक, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप बाजार जाइए, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो शाम के वक्त आपको क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे क्या करना है, 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन चाहिए। ठीक, अब पान का पत्ता आपने ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दीजिए। किधर साइड, जिधर साइड चिकना साइड रहता है पान का ना, आप उधर साइड शहद का लेपन कर दीजिए, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे, जो कि जलाधारी के दाएं साइड में है, बहुत सारे लोगों को जगह नहीं पता होती इसलिए बता रहा हूँ, जलाधारी के दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना करवा के देखिए, आपके बच्चे का मन अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।